लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद बिहार में 40 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए खेमे में बंटवारा हो चुका है। जानकारी दे दें कि इस फॉर्मूले के तहत सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 16 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीट पर और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। जैसे ही एनडीए की तरफ से यह फैसला सुनाया गया, देखा गया कि किस तरह से नाराजगी बढ़ती हुई नजर आई। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की, वहीं दूसरी ही तरफ दिग्गज नेता पशुपति पारस की भी। जी हां, जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, जो आज केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी। वह बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच हुई सीट शेयरिंग में आरएलजेपी को सीट न मिलने से नाराज थे और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कैबिनेट मंत्री पद से मैं त्यागपत्र देता हूं, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अब दावे किए जा रहे हैं कि वह इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं और इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वहीं इसी बीच तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। जानकारी दे दें पशुपति पारस की संपत्ति के बारे में। पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं। वह एक मंझे हुए नेता के साथ बेहद अमीर भी हैं। उनके पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति है। आपको जानकारी दे दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ है कि पशुपति पारस के पास 6,28,34,200 रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट में 2,69 लाख रुपए जमा हैं। इनमें से तकरीबन 75 लाख रुपए पशुपति के अपने बैंक अकाउंट में है और इसके अलावा पशुपति के पास तकरीबन 2 लाख रुपए की ज्वेलरी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 40 लाख रुपए के गहने हैं। इतना ही नहीं, पशुपति पारस की जो पत्नी है, इनके नाम पर नोएडा में एक प्रॉपर्टी भी है जिसकी कीमत 78 लाख रुपए से ज्यादा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के पटेल नगर में उनके पास एक रिहायशी मकान है। 40 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की कृषि भूमि भी इनके नाम पर है। पशुपति पारस के हलफनामे के मुताबिक सामने आया है कि बैंक से 67,375 रुपए का लोन भी इन्होंने ले रखा है। फिलहाल देखा जाए, ये तमाम खुलासे हो रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज इन बातों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पशुपति पारस को लेकर यह जरूर कहा जा रहा है कि पशुपति पारस अब जल्द ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल देखा जाए, पशुपति पारस की पत्नी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो उनको लेकर हलफनामे में यही खुलासा हुआ है कि वह कितनी संपत्ति की मालकिन है, लेकिन अभी देखा जाए तो पशुपति पारस की पत्नी की तस्वीरें तक देखने को नहीं मिली हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।